नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रतिशत टॉपिक, जिसमें आज हम आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे संख्या के प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लें हम कुछ जो हर बार समझते हैं। जैसे कोई भी संख्या हो अपने आप में कितनी होती है, 100% या 100% होती है। कोई भी संख्या हो, कोई भी चीज अपने आप में 100% कही जाती है, 100% मानी जाती है या 100% होती है। उसका जो अपना रूप होता है, जो भी आकार होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्क्वायर बना हुआ है, तो ये अपने आप में कितना है, 100% है। अगर इसमें से कमी की जाए, मान ली आधी की कमी कर दी जाए, तो ये आधा भाग इधर हो गया, आधा इधर हो गया, तो ये 50% ये हिस्सा हो गया और 50% ये हिस्सा हो गया, मतलब आधा आधा 50-50 बोलते हैं, जैसे 50-50 हो गया। मान लीजिए कोई ये प्लॉट था, आयताकार एक प्लॉट था, ठीक है। तो ये अपने आप में जो प्लॉट है पूरा दोस्तों, तो ये अपने आप में 100% है। अपने आप में इसका क्षेत्रफल जो आकार है वो अपने आप में 100% है। लेकिन अगर इसे दो हिस्सों में बांट दिया जाए, मान लीजिए दोस्तों एक प्लॉट ऐसे काट दिया जाए, ये 30% बोला जाए, तो ये दोस्तों कितना बचेगा, 70% हिस्सा बचेगा। ये 30% हिस्सा बचेगा, ये दोस्तों 70% हिस्सा बचेगा। मान लीजिए ये एक प्लॉट था, इसमें से इधर ये कुछ भी मान लीजिए ये 18% हिस्सा इसका, ये पूरा अपने आप में 100% था, तो इसका इतना प्लॉट एक बेच दिया, इसका कुछ हिस्सा बेच दिया, तो ये 18% मान लीजिए बेच दिया। तो दोस्तों ये कितना बचेगा, ये जो बचा हुआ है, ये हमारा कितना बचा, ये 82% हिस्सा बचा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोनों मिला के ही पूरा कितना था, 100% था। अब अगर इसकी अपने क्या अलग से, इसकी अलग से बात की जाए, तो अपने आप में 100% है, अपने आप में ये 100% है। अब इसमें से कुछ कमी या वृद्धि कुछ की जाए, मान लीजिए इसमें से 10% चला गया, 10% बेच दिया इसमें से, तो इससे मान लीजिए 10% ये इतना बेच दिया, तो ये अब इसमें से ये 90% बचा और ये 10% चला गया। ऐसे ये अब जो बचा था, इसे माने अपने आप में ये अगर 100% है, तो इसका मान लीजिए 15% बेच दिया, तो इसका फिर कितना बचेगा, इसमें मान लीजिए 15%, ये जो इतना इतना दिख रहा है ना, ये इसमें से 15% ये बेच दिया, तो 85% बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, ये अपने का जो बचा था उस बचे हुए का 85% बचेगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100% होती है, उसमें से जितनी अगर कमी कर दी जाती है, तो 100 में से जितना बचता है उतना ही प्रतिशत वो बचा हुआ रह जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को देखते हैं और आगे करते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा है कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है। जैसे मान लीजिए कोई दोस्त, ये था, ये प्लॉट था, इसमें से हमने 30% कम कर दिया। 30% कम की बोल रहे हैं, मतलब ये अपने आप में 100% था, 100 में से 30% कम की बोल रहे हैं, तो ये बचा कितना, फिर कितना बचा दोस्तों, 70%। बस यही कॉन्सेप्ट इसमें है। देखना कौन सी संख्या 800 के 80% 30 कम है, 30% कम है। तो मान लीजिए 800 है, 800 का 80% का की के, इसके लिए ऑफ ऑफ होता है दोस्तों गुणा करना, तो 800 का 80%। कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है। 30% कम है मतलब, तो ये पूरी होती तो कितनी होती, 100% होती, लेकिन 30% कम है तो कितनी है ये दोस्तों, 30% कम है मतलब 70 है। अगर पूरी होती तो वो 100% होती, लेकिन 30% कम है, तो 30% कम का मतलब क्या हुआ, ये अपने आप में कितनी है, 70% है। तो 800 का 80%, 800 के 80% से कितनी कम है, 30% कम है, तो उससे कितनी कम है, 800 के 80% 30% कम है, तो कितनी है, 800 के 80% का कितना बचा, ये 70%। 800 के 80% का कितना बचा दोस्तों, ये 70% बचा, क्योंकि 30% कम है। पूरी होती तो 100% होती, 30% कम है मतलब 70% है, तो 70% लगा दिए। अब 800 गुणा 80, और ये प्रतिशत की वजह से तो दोस्तों बट्टे में कितना आ जाएगा, 100, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बट्टे में 100, ऐसे ही 70, और ये प्रतिशत की वजह से बट्टे में कितना आ जाएगा, 100। अब देखिए दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, नीचे के चारों जीरो दोस्तों ऊपर के चारों जीरो से कटेगा, तो कितना बचा, 8 8 है
64 गुणा 7, तो 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 छक्के 42 और 2 44। तो वो संख्या दोस्तों कौन सी है? 448 है। तो 448 800 के 80% 30% कम है। इसको वेरीफाई कर लें कि 800 का 80% निकालें हम, 800 का 80% निकाल, परसेंट तो 100 का नीचे भाग देंगे, 100 से कट जाए, 8 अट्ठे 64, 640 है ये। 800 का 80% कितना निकला दोस्तों? 640। कितना निकला? 640। अब 640 जो है 800 के 80% 30% कम है, तो इसका मतलब 640 का 70% निकाल दें हम। 640 का 70% निकालें तो कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए। तो देखिए निकालिए, एक जीरो से एक जीरो कट गए दोनों, ऊपर के 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो। 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 छंग 42 2 44, 4 2 48। आ गया दोस्तों, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि ए की आय, आय मतलब आमदनी, ठीक है, या इनकम, ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए दोस्तों, ए की कम बताई जा रही है, तो इसमें दोस्तों उल्टा होता है, मतलब अलग मान निकलता है। जैसे ये ना समझे कि ए की आय बी से, ए की आय या बी की आय ए से अगर 30% अधिक है, तो ये इसकी 30% कम नहीं होगी, ये अलग निकलता है मान। ये न मानना कि ये इससे 30% अधिक है तो ये इससे 30% कम होगी, नहीं, ये नहीं लगता इसमें नियम, ऐसे नहीं निकलती है ये। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों? यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो दोस्तों जब भी प्रतिशत की बात की जाए, तो अगर हम 100 को मान लिया करें, मेन वैल्यू अगर हम 100 को मान लिया करें, तो हमारा सवाल काफी हद तक आसान हो जाता है सॉल्व करने में, ठीक है। तो यदि ए की आय बी से 50% कम है, बी से यदि ए की आय बी की आय से, तो किससे? बी की आय से, तो हम बी को क्या मानेंगे? जिससे तुलना की जा रही उसको दोस्तों हम पहले 100 मान लिया करेंगे। तो जैसे बी है, तो बी की आय कितनी मान लें हम? 100 रुपए मान लीजिए, 100 रुपए या 100 यूनिट मान ली जाए, ठीक है। बी की आय 100 यूनिट मान ली जाए, तो ये 100 यूनिट अपने आप में 100% कहा जाएगा। 100 यूनिट अपने आप में कितना कहा जाएगा दोस्तों? 100% कहा जाएगा। तो यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो बी की हमने 100 मानी है, तो 50% कम, ये 100 यूनिट अपने आप में 100% है, तो इसका 50% कम मतलब 50% बचा। जैसे 30% कम मानते तो 70% बचता, 20% कम मानते इससे तो 80% बचता, तो 50% कम मानेंगे तो कितना बचेगा? 85% बचेगा। तो ए की आय क्या हो जाएगी तब? 50। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, क्योंकि तो तुलना की जा रही है बी से, तो बी को हमने 100 मान लिया, तो प्रश्नानुसार हम कर लेंगे कि ए की कितनी होगी तब 50 होगी। ये 100% है तो ये 50% होगी, 50% कम होगी, ठीक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अब बी की पूछ रहा है, किससे? 50 से, मतलब ए से कितने अधिक है? बताया कि ये इससे 50% कम है, तो इसकी अब पूछ रहा है कि इससे बी की कितने प्रतिशत अधिक है? इससे तो ए की आएगी नीचे, इससे कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है पहले ये देखें दोस्त। कितना अधिक है मतलब 200 पर इसमें से घटाएंगे तो कितना डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस कितना है? 50। कितना अधिक है? 50, वो ऊपर आता है 50। कितना अधिक है और कितने से मतलब इस 50 से ये 50 अधिक है, और प्रतिशत में तो 100 का गुणा और प्रतिशत का निशान लगा देंगे, ठीक है। ये 50 जो है ये कौन सा डिफरेंस वाला, दोनों का अंतर, मतलब 100 माइनस 50 और बटे किस से वाली या का वाली वैल्यू कहाँ आती है दोस्तों? नीचे बटे में आती है। से वाली वैल्यू कौन सी जिससे तुलना की जाती है वो कहाँ आती है? नीचे। जिससे मतलब ए के सापेक्ष पूछ रहा है ना, तो एक नीचे, तो गुणा यही वाली बात आ गई। 50 में 100 में से 50 गया 50, और ये 50 एकम 50 आ जाएगा। तो 1 गुणा 100% मतलब 100%, एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100%। तो वैसे भी देखिए दोस्तों, कोई चीज अगर 100% ज्यादा है खुद से या किसी दूसरी से, 100% ज्यादा है तो मतलब वो 2 गुनी है, और 200% ज्यादा है मतलब तो 3 गुनी है। तो ऐसे ये 100% ज्यादा है तो 2 गुनी। वैसे भी दिख रहा है कि अगर 50 का 100% निकालेंगे तो 50 होगा, और वो इसमें जोड़ देंगे तो बी की आय आ जाएगी। तो मतलब ये इससे कितना है? 100% अधिक है, ये इससे कितना ज्यादा है? 100% अधिक है। उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, ए का वेतन बी से 150% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा? तो ए का वेतन बी से 150% अधिक है। ए का अधिक है किससे? बी से। ए का अधिक है कितने? किससे? बी से। तो बी को दोस्तों जिससे तुलना की जा रही उसको हम मानेंगे कितना? 100। जिससे तुलना की, बी से 150% अधिक है कौन? ए। तो तुलना किससे की जा रही है? बी से, तो बी को हम मान लेंगे दोस्तों 100।
150% अधिक का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि 120 है तो ये 150 है, नहीं, ये गलत है। ये तो सिर्फ 50% अधिक हुआ, 100 का ये कितना हुआ, 50% अधिक हुआ। जो 150 अगर हमने लिख दिया तो ये तो इससे मात्र 50% अधिक हुआ। तो 150% अधिक क्या होगा दोस्तों, 100 प्लस 100 का 150%, प्रतिशत की जगह 100 गुणा, ये कट गया तो ये एक में गुणा होगा 150 का, तो 100 प्लस 150 बराबर 250। तो देखिए दोस्तों, जो b का मान, जो a का मान है b से 150% अधिक है, तो जब b को b से तुलना कीजिए तो b को 100 माना, तो ये a का कितना हो जाएगा दोस्तों, 250। क्योंकि 100 से 150 मतलब 150% अधिक मान कितना होगा, 250 होगा, क्योंकि 100 तो अपने आप में वो खुद, और इससे 150% अधिक तो 150 वो, तो 100 प्लस 150 तो कितना हो गया दोस्तों, ये 250। तो इस तरह से हमने a का कितना निकाल लिया, जब b का 100 है तो a का कितना है, 250 है। b का मान लिया और a का इसने दिया है, देखे। तो b का वेतन a से कितने प्रतिशत कम है, तो b का कम कितना है दोस्तों, कम देखेंगे पहले कितने प्रतिशत की बात जब कीजिए, कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कितना कम है, कितना कम है। तो ये इससे कितना कम है, 150 कम है, मतलब 150 कम है। तो कितना कम है वो ऊपर, और किसके सापेक्ष तुलना की जा रही, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है, बी का पूछा जा रहा है, ए से कितने, ए से मतलब तुलना किसकी की जा रही, सापेक्ष कौन रहेगा, ए। यहाँ दोस्तों का भी लिखा हुआ है, से भी लिखा हुआ है, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा ना, ये का कौन सा है, तो कि बी के बारे में पूछ रहा है, बी का वेतन, बी का वेतन। लेकिन ये पूछ रहे ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से, तो तुलना देखना है, तुलना दोनों शब्दों से होती है, से शब्द से भी तुलना होती है, जो से अक्षर है इससे भी तुलना हो जाती है, और का या के से भी तुलना हो जाती है, ठीक है, या का की या के, इससे भी तुलना हो जाती है। तो तुलना दोस्तों जिससे हो रही हो, जिससे तुलना हो रही होगी उससे वैल्यू को हम कहाँ रखते हैं, बटे में रखते हैं, क्योंकि उसी के सापेक्ष तो निकाल रहे हैं। तो ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ए के सापेक्ष, तो ये ए से कम तो कितना है 150, लेकिन ए कितना है, कितनी कम है, 250 पे कितनी कमी है, 150 की, 250 पे कितना कम है, 150, तो 100%। तो इसको दोस्तों देखिए कैसे किया, कि तुलना की किसकी की जा रही है, बी को पूछ रहे हैं, बी से कितना प्रतिशत कम है, ए से, तो ए से, तो ए वाली वैल्यू नीचे आएगी, और कितना कम है, तो इससे ये कितना कम है, 150 कम है, तो 150 ऊपर आ गया। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, और 25 चौके 100 कट गया, ये नीचे पूरा कट गया, 4 और 15 ऊपर बचा, तो 15 चौके 60%। तो ये दोस्तों कितनी कम है, 60% कम है, कौन, बी, ए से। अब वैसे देख भी लीजिए, इसको प्रैक्टिकली भी देख लीजिए कि जो बी, ए के मान क्या है 250 और बी का मान क्या है 100। तो अगर इसके 50-50 मतलब 20% के हिसाब से हिस्से किए जाए तो कितने हो जाएंगे, 5 हिस्से करें तो 20-20-20% से, तो 50-50-50 और 50, 1 2 3 4 और 5, 50-50 हो गए 20-20% के हिस्से। तो इसमें से 3 हिस्से ले लें, 3 हिस्से ले लें तो कितना हो जाएगा, 20%, 20%, 20% मतलब 60% हो जाएगा। तो 60% को कैसे निकाल लिखते हैं, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 60%, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 50 प्लस 50 150। तो 60% का मान कितना है दोस्तों, 150। तो देखिए यहाँ भी ये 150 ही कम है, और परसेंट में कितना आया है, 60% ही आया है, ठीक है दोस्तों। ये 5 भागों में कैसे तोड़ा है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो 20% का मान होता है कितना, 1/5, ठीक है। तो 5 मतलब अगर 5 हिस्सों में इसको अगर तोड़ लिया जाए कहीं से भी, तो ये 20-20% के 5 हिस्से होंगे, 20% में 3 हमने लिए तो 60% हुए, 60% हुआ, प्रतिशत में 60 हुआ, और वैल्यू के रूप में कितना हुआ 150। तो वही आया 150%, ये कम है, और परसेंट में 60% आया, 150 कम है संख्या में, और प्रतिशत में कितना कम है 60%, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब ऐसा ही और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ए बी से 25% अधिक, बी से तुलना किससे की जा रही है, बी से, तो बी को हम मानेंगे, ए बी से 25% अधिक है, सी ए और बी के योग से 65% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब दोस्तों यहाँ कितने व्यक्ति आ गए, 3 पर्सन आ गए, कितने आ गए, 3, ए बी और सी, कितने आ गए, ए बी और सी। तो देखिए दोस्तों ए बी से 25% अधिक है, किससे, बी से, बी से है ना, बी से तुलना की जा रही है, तो बी को हम क्या मानेंगे दोस्तों 100, बी को क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे।
तो ए बी के सापेक्ष ए को क्या कहा जा रहा है, 25% अधिक कहा जा रहा है। तो ये 100% है बी, तो ए कितना होगा, इससे 25% ज्यादा। 100 का 25% क्या होता है 25, तो 25 100 में जुड़ जाएगा, तो मतलब ए का मान कितना होगा 125। अगर बी की वैल्यू 100 है तो ए की कितनी है दोस्तों 125, क्योंकि इससे 25% अधिक है। 100 से 25% अधिक मतलब 125%, तो 100 का 125% क्या होगा 125। ठीक है दोस्तों, अधिक है। और जो सी है, ए और बी के योग से 65% कम है। सी जो है कोई, तो ए और जो ए और बी के योग से कितना कम है, 65% कम है। 65% कम है इसका मतलब 35% है। ए और बी के योग से ये 65% कम है, और पूरा अपने आप में कितना होता है 100% होता है। और ये इसके योग से 65% कम है, मतलब इसका योग का कितना है, ये 35% है, तो एक का 35% हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का योग क्या है दोस्तों 125 प्लस 100, तो 125 प्लस 100 ये बराबर कितना हो जाएगा, तो 225। इसका 35% है, कौन सी परसेंट हटाएंगे तो 100 बटे में आ जाएगा। ठीक है, परसेंट का चिन्ह हट जाएगा अब ये। ठीक, अब देखिए काट लीजिए, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 25 ने में 225। अब ये कितना आया, 35 ने में 315 और बटे 4, 4 का भाग दे दो, 4 सत्ते 28, 3 और 4 अट्ठे 32 दशमलव 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20। तो दोस्तों सी का मान क्या आ गया दोस्तों, यहाँ 78.75। सी का मान क्या आ गया, देखो बी का मान है 100, तब ए का मान है 125, तब सी का मान निकला 78.75, क्योंकि सी के बारे में कहा जा रहा था कि दोनों को योग से 65% कम है, और 65% कम है इसका मतलब है कि दोनों का योग का कितना है दोस्तों, ये 35% है। 65% कम है मतलब पूरा होता है 100%, तो 35% है ये, तो 35% इसका निकाल दिया तो कितना आया 78.75। अब आगे क्या करें, तो सी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो सी ये है, ए और ये है। अब ए और सी में तुलना की जाए, कितने प्रतिशत कम दोस्तों या कितने प्रतिशत अधिक के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है, कितना कम है, कितना कम है। तो ये इससे कितना कम है, घटाएंगे इसको, तो देखो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 25 तो दशमलव के बाद आएगा, और ये आएगा 15 में से 8 की नहीं 0 0 जाएगा ना, 14 में से 8 की 6 और 11 में 7 की 4, तो 46.25 आया दोस्तों। कितना कम है 46.25, लेकिन प्रतिशत के रूप में निकालना है तो तुलना किससे की जा रही, अब ए से कितने प्रतिशत, ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ए से तुलना की जा रही है। आखिर में जो पूछा जा रहा है वो तुलना कैसे की जा रही है दोस्तों, ए से, ए के सापेक्ष पूछ रहा है कि सी का मान कितना प्रतिशत कम है। तो ए की वैल्यू नीचे आई कितनी 125, और गुणा में प्रतिशत लगाना है तो 100 का गुणा कर दो, प्रतिशत का चिन्ह निकालो, क्योंकि 100 पर प्रतिशत निकाला जाता है ना, या कहें कि प्रतिशत में लिखा जाता है तो 100 का गुणा किया जाता है, प्रतिशत का चिन्ह लगाया जाता है। और देखिए दोस्तों करो इसको, ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। अब इन 2 जीरो से ये जीरो कट गया दोनों। ठीक है, अब इसको काटें तो 5 से कटेगा या 25 से डायरेक्ट कट जाएगा, 25 पंचे 125, और ये काटेंगे तो 25 से कम 25, 46 में से 25 गया तो 15 1 16 बचा, तो 16 क्यों 25 और 25 20 45 41 21 बचा, तो 212 हो गए, तो 25 अट्ठे 200, और 200 में से 2 बचा 25, ये कितना हुआ 25 एक 25 और 21 बचा, तो 25 अट्ठे 200, तो 12 बचा, तो 25 पंजे 125। अब ऊपर बचा दोस्तों 185 और नीचे बचा 5, 5 का भाग देंगे तो 5 दिया 15 और 3 बचा 5 7 35। तो दोस्तों ये कितना कम है 37% कम है। तो सी का मान ए से कितना प्रतिशत कम है, 37% कम है। देखिए दोस्तों एक बार फिर समझिए, ए बी से 25% अधिक है। यहाँ तो क्वेश्चन बता रहा है, तुलना कर रहा है, तो हमने जिससे तुलना की जा रही है तो उसको बी मान लिया, उसके सापेक्ष ए जो बताया जा रहा है अधिक 25% अधिक बताया जा रहा है तो 125 मान लिया। अगर 20% कम बोलता तो ये इसको 80 मान लेते हैं, 20% कम कर देते इससे। और सी जो है ए और बी, सी के बारे में कहा गया है कि ए और बी के योग से 65% कम है। ए और बी का जो भी योग है उससे 65% कम है, तो 65% कम है मतलब इसका दोस्तों मतलब क्या हुआ कि ये कितना है, इसका 35% है। तो इसका ए और बी के योग का 35% निकालिए तो ये हो गया सी का मान। अब सी और ए के मान के बीच में तुलना करवा रहा है कि सी का जो मान है ये संख्या में तो इतना अधिक है, तो प्रतिशत में कितना मतलब कितना कम, संख्या में तो इतना कम है तो प्रतिशत में कितना कम है। तो इसे कैसे निकाला जाता है, दोनों में कितने का अंतर है मतलब कितना कम है, तो पहले वो कितना कम और कितने पर तुलना किससे की जा रही है, ए से। तो ए वाली वैल्यू नीचे लिख दी, और बाकी परसेंटेज लगाना होता है तो 100 का गुणा किया जाता है, यहाँ से निकालिए तो 37% हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसी प्रकार का अगला प्रश्न।
इसी को दोस्तों एक और शॉर्ट ट्रिक से देख लीजिए, कैसे परसेंटेज पे फोकस करते हुए कैसे देखते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, 25% जो दिया है इस पे फोकस करेंगे तो 25%, 25% का दोस्तों मान क्या होता है 1/4। अब देखिए क्या कह रहा है, ए बी से 25% अधिक है, तो मतलब 4 का 25% क्या है 1 है, 4 का 25% क्या है 1 है। तो 4 को क्या मानेंगे दोस्तों, मूल संख्या। मूल संख्या मतलब कौन, बी, बी की बात की जा रही है। तो बी 4 है और ए का मान क्या है कि इससे बी से, बी का 4 है, 4 से 25% अधिक है। तो जब बी का मान 4 यूनिट है तब ए का मान क्या होगा दोस्तों, 4 + 1, 4 में 25% और जुड़ेगा, मतलब 1 यूनिट और जुड़ेगा, 4 + 1 बराबर 5 यूनिट। क्या होगा 5 यूनिट। तो बी का हो गया 4 यूनिट, 4 का, और ए का हो गया 5 यूनिट। और सी का दोस्तों क्या हो जाएगा, दोनों का योग मतलब 4 यूनिट + 5 यूनिट का, इससे कितना कम है 65% कम है, तो मतलब इसका मतलब है कितना, ये 35% है। तो का 35%। अब देखिए 9 गुणा 35% का फ्रैक्शन क्या होता है, 35/100 लिख लीजिएगा। डायरेक्ट याद नहीं, डायरेक्ट याद है तो हम लिख सकते हैं कि 5% का होता है 1/20, तो 35% 7 गुना तो 7/20 हो जाएगा। तो ऐसे भी काट सकते हैं, 5 7 35, 5 20, तो 9 7 63/20। अब 63/20 को दोस्तों काटेंगे तो क्या आएगा, ये 20 × 60, 20 × 60 और 3 तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, 315। ठीक है दोस्तों, 303.15 आया। क्या आया, सी का मान 3.51 यूनिट, 3.51 यूनिट। अब पूछा क्या है दोस्तों कि सी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब हम दोस्तों इनको क्या मान लेंगे, ये 4 यूनिट है तो इसको हम 400 मान लें, ये 5 यूनिट है तो इसको 500 मान लें, और 3.15 जो आया है इसको 100 का गुणा करेंगे, मतलब 100 यूनिट में मानेंगे तो 315 आ जाएगा, क्योंकि 4 में 100 का गुणा किया तो 400, मतलब 100 का गुणा करते हुए मतलब मान लीजिए, जिससे कैलकुलेशन हमारी इजी पड़ेगी। 4 यूनिट का 400 मान लिए, 5 यूनिट का 500, मतलब 4 में 100 का गुणा कर दिया, तो ऐसे 3.15 में गुणा करेंगे 100 का, तो ये कितना आ जाएगा 315। तो ये हो जाएगा सी का मान। तो ए का मान है 500, बी का मान है 400, सी का मान है 315। तो अब तुलना किसकी की गई है, ए और सी के बीच में। तो 315 और 500 में डिफरेंस कितने का है दोस्तों, मतलब ये इससे कितना कम है, ए से सी का मान कितना कम है, तो 185 कम है। 185 कम है कितने पर, 500 पर। और प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा और परसेंट का चिन्ह। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 5 × 15, 3 बचा, 5 7 35। तो यहाँ से भी आ गया दोस्तों 37%। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि अब ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए, तो मतलब दोस्तों 10% कम कर दी जाए, मतलब कोई भी अपने आप में होती है 100%। अगर 10% कम कर दी जाए दोस्तों तो वो कितनी बचेगी, 90%। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन है हमारा, 90% कितने के बराबर देगी, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए मतलब 90% बचेगी, तो वो कितनी हो जाती, 54 हो जाती। तो 90% तक मानो दोस्तों कितना है, 54 है। ठीक है, तो 1% का दोस्तों मान अगर हम निकालें, यहाँ से 1% का मान निकालें तो 90 का नीचे भाग दे देंगे 54 में, 54/90। तो 1% का मान क्या आ गया दोस्तों, 54/90। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे। और 100% निकालना, तो 100% मतलब वो पूरी संख्या के बारे में बोल रहा है, 100% मतलब अपने आप में पूरी संख्या। तो 100% इसका कैसे निकालेंगे दोस्तों, 54/90 और गुणा 100। जैसे एक पेन, मान लीजिए 4 पेन का मूल्य दिया होता था तो, और 12 पेन का पूछा होता था, तो 4 पेन का जो था उससे हम 1 पेन का मूल्य इसका भाग दे के निकालते थे, और अगर जितने का भी पूछा होता था 100 पेन का, 12 पेन का, तो उसमें इसमें उस 12 का गुणा कर देते। तो यहाँ 100% पूछा तो 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा दोस्तों क्या, 0 से 0 कटे, 9 एकम 9, 9 छक्के 54, तो 10 छंगे 60। तो 100% मतलब क्या, वो संख्या की पूरी वैल्यू क्या है, 60 है। 100% कितने के बराबर, 60, मतलब वो संख्या कितनी है दोस्तों, 60 है। अब संख्या तो हमारे पास आ गई 60 है, लेकिन अब बोल रहा है कि संख्या को 60 को क्या करना है, जो 60 संख्या है इसको अगर 72 करना हो, 72 करना हो तो कितने प्रतिशत की वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो पहले दोस्तों हम देखेंगे 60 से 72 करने की कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 12 की। 60 में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 12 की। 60 में 12 जोड़ेंगे तभी ना होगा 72। तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 12 की। तो कितना अंतर है, मतलब कितने की वृद्धि की, 12 की। कितने पर की वृद्धि, 60 पर।
60 पर ही, तो 60 में ही तो 12 की वृद्धि की। वृद्धि कितने की 12 की, और कितने पर की 60 पर की। तो ये प्रतिशत में तो 100 का गुणा और प्रतिशत का निशान, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 का 100 कट जाएगा, 5 बीसम 100, तो 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि हो गई दोस्तों, कोई कहीं गलती तो नहीं, 20% की वृद्धि, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, इसमें पूछा क्या था, ठीक, आगे यही पूछा था। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो दोस्तों यहाँ से हमारा आ गया क्वेश्चन, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, 20% की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर और दिक्कत है तो देखो, 60 है, 60 का कम 20% के हिस्से में काटे, मतलब 20% का मान क्या होता है, 1/5 होता है। तो 60 को 1/5 से भाग दें तो कितना आएगा, 5 12, 12 60, तो 12 12 12 12 12, तो 12 12 के कितने हिस्से हो रहे हैं दोस्तों, 5 हिस्से हो रहे हैं, तभी तो 60 बन रहा है। और ऐसे ही एक हिस्सा इसमें अगर 12 जोड़ दें 60 में, 12 तो 72 हो जाएगा। तो इसका मतलब सीधा सा क्या है, 20% की वृद्धि की गई है ना, क्योंकि 20% हिस्सा, 60 का 20% हिस्सा कितना है, 12 है, और 12 इसमें जोड़े तो 72 हो रहा है। इसका मतलब 20% की वृद्धि हुई। अब देखते हैं दोस्तों इसी की सेकंड मेथड, डायरेक्ट वाली। कितना दिया गया दोस्तों, 90% का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों, 54, कितना है 54, या कहें तो 54 जो है कितने के बराबर प्रतिशत, 54 जो संख्या है वो प्रतिशत में कितने के बराबर, 90% के। तो एक एक अगर कोई अंक है तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, इसके सापेक्ष तुलना करें तो 90/54% की, ठीक। एक का मान निकालते हो तो इसका भाग दिया जाता है। और 72 के बारे में पूछा कि 72 जो है वो कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत वृद्धि करने पर 72 बना, तो हम 72 का प्रतिशत निकाल लेंगे। तो 90/54 गुणा 72 प्रतिशत का निशान। तो देखिए 9 छक के 54, 9 8 72, और 6 का इसमें करेंगे तो 15 बार जाएगा, 15 छक 90 होता है, तो 15 8 120, 15 8 120%। तो जो 72 है दोस्तों ये कितना है, 120% के बराबर है। तो 72 120 है, और जो 120 कब हुआ है, जब ये 72 हुआ है, 120 कब हुआ है, 72 हुआ है। तो जो मूल संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, कितनी होती है 100%, और 100% से 120% बन गया, 120% बन गया, तो इस दोस्तों इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 20% की, कितने की 20% की। अगर कमी होती है, जैसे मान लो 100 है, 100 में कमी करना 10% की, तो कितना बचता है, 90% बचता है। ऐसे 100 है और 100 में 40% की वृद्धि करनी होती है तो कितना हो जाता है, 140% हो जाता है। तो ऐसे ही है, 72 जो है 120% आया, और 72 को बोल रहा है कि कितने प्रतिशत है, ये कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ी। तो 60 से 72 बनाने में 100%, 60 था 100%, ऐसे और देख ली, जो 60 था अपना, जो वो कितना था, 100% था। 60 से जो 72 बनाया तो परसेंट में 100 से कितना हो गया, 20। तो जो वृद्धि 12 की हुई वो कितनी होगी प्रतिशत में, 20%। तो कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 20% की। उम्मीद है कि सवाल समझ में आया होगा दोस्तों। एक और अगला और आज की क्लास का अंतिम सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा ये अंतिम सवाल है। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 200% अधिक हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी संख्या मान लीजिए x है, ठीक है, x तो अपने आप में संख्या है, और x का 25% क्या हो जाएगा, x गुणा 25, x गुणा 25%, ये x का 25% हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, तो मान लीजिए संख्या कौन सी, x। अब x जो संख्या उसको उसी के 25% है, तो x का 25% में क्या निकाला था, x गुणा 25%, तो इसको इसी के 25% से गुणा करेंगे तो 25%, गुणा करने पर क्या हो जाती, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 200% अधिक हो जाती, मूल संख्या से। तो मूल संख्या क्या थी, x, तो हो क्या जाती, ये ऐसा किया तब क्या हो जाती, x जो मूल संख्या इससे अधिक हो जाती, अधिक मतलब जुड़ जाती, कितना 200%, इसी का 200%, 200%। समझ में आया दोस्तों कि x जो संख्या है वो उसके 25% गुणा करने पर, जो संख्या x है इसी में इसी का 25%, तो x मतलब x गुणा x का 25%, तब ये क्या हो जाती, अपने का मतलब मूल संख्या से 200% अधिक। मूल संख्या क्या थी, x, इससे 200% अधिक मतलब x गुणा x का 200% क्या होगा, x गुणा 200%, तो इसमें ये जुड़ जाएगा, मतलब तभी तो अधिक होगा ना। इसका ऐसा गुणा किया तभी x प्लस x का 200% हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x गुणा x गुणा 25/100 बराबर
एक्स प्लस एक्स गुणा 200% का दोस्तों 200 बटे परसेंट का चिन्ह टाइम 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो ये दोस्तों क्या हो गया एक्स स्क्वायर और ये बटे में 4 बराबर एक्स यहाँ से प्लस 2x यहाँ से, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 3x। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर 12x, कितना 12x। इसको डायरेक्ट करें दोस्तों तो ऐसे कर लेते हैं कि x एक x की घात से एक x कटेगा तो x बराबर 12 बचा, लेकिन ये डायरेक्ट तरीका सही नहीं होता, मान यही आएगा, लेकिन सही तरीका क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 12x इधर लाएंगे, इधर बराबर में बचेगा 0। ठीक है, तो x में से कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बचा बराबर 0, तो एक बार x के बराबर 0, ठीक है, और एक बार x माइनस 12 बराबर 0, तो x माइनस बराबर 0 क्या आ जाएगा x बराबर 12 आ जाएगा, 12 बराबर उधर चला जाएगा, तो x का मान क्या आ गया दोस्तों 12। तो वो संख्या कौन सी है दोस्तों 12 है। ठीक है, वो संख्या कौन सी है 12 है। अब इसको दूसरे शॉर्ट तरीके से करते हैं दोस्तों। शॉर्ट तरीका हमारा कौन सा है, परसेंटेज पे फोकस करें, कितने प्रतिशत के बारे में बात की, यदि किसी संख्या के उसके 25%, कितना 25%, तो 25% को पकड़ लेंगे हम। 25% का मान क्या होता है दोस्तों 1/4, तो 25% जो संख्या है गुणा करने पर, तो ये 4 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया। ठीक है, ये परसेंट का जो भिन्नात्मक मान होता है इसको हम यूनिट मान लेते हैं, तो 4 का 25%, 4 यूनिट का 25% क्या होगा 1 यूनिट होगा। ठीक है, तो यदि किसी संख्या को उसके 25% गुणा करने में, तो ये तो हमारी जो 4 यूनिट है ये मूल संख्या हो गई ना, मूल संख्या हो गई, तो मूल संख्या मतलब 4 यूनिट, कितना 4 यूनिट, इसमें गुणा किससे करें इसी का 25% से, मूल संख्या को उसके 25% इसी के 25, तो 4 यूनिट का 25% क्या 1 यूनिट है, तो गुणा 1 यूनिट हो गया। ठीक है, बराबर, ये यूनिट लिखा नहीं जाता, ऐसे मत समझने दोस्तों 4x गुणा 1x नहीं है, नहीं तो ये गुणा में 4x स्क्वायर बन जाएगा, नहीं, ये यूनिट मतलब इसको इकाई से दर्शा रहे हैं, 4 इकाई कोई मान है। ठीक है, कट पिटने के बाद 1/4 बचा है जैसे, तो वो 1 इकाई मान है। ठीक है, तब ये हो क्या जाता है प्राप्त संख्या मूल संख्या से 200% अधिक हो जाती है, मूल संख्या क्या है 4। ठीक है, 400 से 200% अधिक हो जाती है, 4 प्लस 400 का मूल संख्या से 200% अधिक हो जाती है, 4 का 200%, और 200% तो घटाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा बट्टे में 100, 100 से ये कट गए, तो क्या बचा ये 4 प्लस 4 दूना 8, तो 4 यूनिट और 1 यूनिट गुणा होगा 4 ही, तो 4 यूनिट, ये यूनिट का स्क्वायर मत कर देना दोस्तों, ये 4x वाला यूनिट नहीं है, ये तो 4 यूनिट, इसको दर्शाया जाता है कि 4 है, अकेला 4 भी लिख सकते हैं, अकेला 1 भी लिख सकते हैं, वो तो दर्शाना इसलिए कि इस 4 से ये 4 ना काट दो इसलिए। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 12, तो 4 यूनिट ही तो हमारी मूल संख्या थी, मूल संख्या क्या थी हमारी 4 यूनिट, तो इसका मतलब हमारा उत्तर जो हमारी संख्या जो अभिष्ट संख्या पूछ रहा है तो वो संख्या क्या है 12 है। उम्मीद है दोस्तों कि ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, अपने साथी जिनका आप भला चाहते हैं, वो तैयारी जो बेसिक गणित पढ़ना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपकी जो भी राय या सुझाव है उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।